तट पर दिखलाती है, यमुना तट पर दिखलाती है। ध्रुव की छोटी सी परण बुद्धि यमुना तट पर दिखलाती है। उसके चारों दिस खिली हुई फुलमारी शोभा पाती है, फुलमारी शोभा पाती है। ऐसी सुंदर कुटिया का निर्माण बाबा नारद ने अपने हाथों से किया है। भक्त ध्रुव को छोड़ करके चले गए। ध्रुव यमुना मैया के किनारे तपस्या करने के लिए बैठे हैं। प्रथम महीने में भक्त ध्रुव ने 3 दिन की समाधि लगाई है। उठे हैं, एक फल पड़ा हुआ था, उस फल को खाया, यमुना का पानी पिया, फिर बैठ गए। दूसरे महीने में 6 दिन की समाधि लगाई। सूखे पत्ते पड़े हुए थे, उनको रगड़ करके चूरन बनाया, फंकी लगाई, पानी पिया, फिर बैठ गए। तीसरे महीने में 9 दिन की समाधि लगाई है। उठ करके थोड़ा जल पिया यमुना का, फिर बैठ गए। चौथे महीने में 12 दिन की समाधि लगाई है। थोड़ी देर टहलने के बाद फिर बैठ गए। 5वें महीने में 15 दिन की समाधि लगाई। और जब 6वां महीना लगा है, आज भक्त ध्रुव ने प्राणवायु को खींच करके जिस समय ब्रह्मांड में रोका है 10वें द्वार पर, तो गजब हो गया। जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु तो हवा रुकी त्रैलोकों की, हवा रुकी त्रैलोकों की। जीवों की आंखें पथराई, दम घुटने लगी प्राणियों की। जीवों की आंखें पथराई, दम घुटने लगी प्राणियों की। जैसे ही प्राणवायु को खींच करके ब्रह्मांड में रोका, संसार की सांसें रुकने लगी, वायु का वेग रुक गया, जल की धारा रुक गई, पशु पंछियों के भागना वो गति बंद हो गई। और इतना ही नहीं, 14 लोक 49 पवन, 8 बस पृथ्वी कांपे उठी, 8 बस पृथ्वी कांपे उठी। शशि सूर्य हिले, त्रैलोक हिले, खलबली हलचली व्याप चली। शशि सूर्य हिले, त्रैलोक हिले, हलचली खलबली व्याप चली। ये आलम हो गया, संसार में किसी भी जीव की सांस लौट करके नहीं आ रही है। समस्त प्राणियों की सांस रुकी हुई है। पृथ्वी थर थर कांपने लगी है, देवता भयभीत होने लगे। ये क्या हो रहा है? क्या आज महाप्रलय आने वाली है? भाग करके भगवान विष्णु के पास में पहुंचे हैं, त्राहिमाम रक्षा कीजिए प्रभु, आज के ये क्या हो रहा है? किसी की सांस लौट करके नहीं आ रही है। भगवान विष्णु कहने लगे, देवताओं घबराने की जरूरत नहीं है। एक छोटे से बच्चे ने, जिसकी अवस्था 5.5 वर्ष की है, हमारे ध्यान में अपनी आंखों को बंद करके प्राणवायु को रोक लिया है। वो हमारा दर्शन चाहता है, बस इसी बात की ये करिश्मा है। देवता कहने लगे, प्रभु जल्दी जाइए, न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। आज भगवान विष्णु पहुंचे हैं, सामने खड़े हुए हैं, लेकिन भक्त ध्रुव आंखें नहीं खोल रहे हैं। नारद के द्वारा बताए हुए स्वरूप का दर्शन भक्त ध्रुव हृदय में कर रहे हैं। भगवान इंतजार कर रहे हैं, ध्रुव कब आंखें खोलेंगे। आगे बढ़कर के विष्णु भगवान ने अपने स्वरूप को भक्त ध्रुव के हृदय से खींच दिया, पृथ्वी में एक ठोकर मारी है और स्वरूप खींचने के बाद ध्रुव तिलमिलाने लगे, आंखें खुल गईं। जो दर्शन हृदय में हो रहा था वही भगवान सामने खड़े हुए थे। अब 5.5 वर्ष की अवस्था है, इतना भी ज्ञान नहीं है जो भगवान की स्तुति कर सकें, सिर्फ मुस्कुराने लगे। मेरी माँ ने बताया था ये वही परम पिता है, मेरे गुरु नारद ने बताया था ये वही है, संसार के जगत पिता है।
मुस्कुरा रहे हैं खड़े खड़े, कुछ भी नहीं कह पाए। और ध्रुव को मुस्कुराता हुआ देखा तो भगवान भी मुस्कुराने लगे। ये कैसा अजीब बालक है जिसने जरा सी उम्र में हमें प्राप्त किया है तपस्या करके। भक्त और भगवान के मुस्कुराते हुए दृश्य को देखने के लिए आकाश में देवता चित्रों की भांति दिखाई दे रहे थे, आवाज दे रहे थे, बधाई दे रहे थे। धन्य है मैया सुनीति जो तुमने ऐसे बच्चे को पैदा किया है। और कह रहे थे कि सुनीति मां तेरा लाला है बड़ा मतवाला, जरा सी उम्र में प्रभु जी से प्रेम कर डाला, जरा सी उम्र में प्रभु जी से प्रेम कर डाला, जरा सी। सुनीति मां तेरा लाला है बड़ा मतवाला, जरा सी उम्र में प्रभु जी से प्रेम कर डाला, जरा सी उम्र में। कितनी उम्र में? 5.5 साल की अवस्था है। जिसके दर्शन को देवता भी ध्यान धरते हैं, जिसके दर्शन को देवता भी ध्यान धरते हैं, शेष और संत भी दिन रात पूजा करते हैं। संत जिनके नाम की, संत जिनके नाम की दिन रात फेरते माला, जरा सी उम्र में प्रभु जी से प्रेम कर डाला, जरा सी उम्र में प्रभु जी से प्रेम कर डाला, जरा सी। और 5 ही वर्ष और 6 मास में पाया प्रभु को, 5 ही वर्ष और 6 मास में पाया प्रभु को। धन्य वो मां तेरी जिसने चाया है तुझको, वो मां धन्य है जिसने तुझे पैदा किया संसार में। लेकिन मां के साथ साथ धन्य वो गुरु भी, धन्य वो गुरु भी जिसने ज्ञान का खोला ताला, जरा सी उम्र में प्रभु जी से प्रेम कर डाला, जरा सी उम्र में प्रभु जी से प्रेम कर डाला, जरा सी। सुनीति मां तेरा लाला है बड़ा मतवाला, जरा सी उम्र में प्रभु जी से प्रेम कर डाला, जरा सी उम्र में। आज देवता बधाई दे रहे हैं। धन्य है मां सुनीति जो तुमने ऐसे बालक को पैदा किया है जिसने जरा सी उम्र में भगवान को प्राप्त किया है। आगे बढ़कर के भगवान विष्णु ने संग का स्पर्श किया भक्त ध्रुव के गाल पर। ध्रुव को ज्ञान हुआ, भगवान की स्तुति करने लगे हैं। भगवान विष्णु पूछने लगे बेटा तुमने हमें प्राप्त करने के लिए क्यों तपस्या की, क्या चाहते हो? ध्रुव कहने लगे हमारी मां ने कहा था परम पिता को प्राप्त करना, इसलिए हम तपस्या करने आए थे, हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु। भगवान विष्णु कहने लगे हैं बेटा अगर तुम नहीं मांगते हो तो हम तुम्हें देते हैं। आज से हमारी माया तुम्हें नहीं सताएगी, तुम अपने पिता का अखंड शासन करना और शासन करने के बाद स्वर्ग के लिए चले आना। ध्रुव लोक तुम्हारे लिए हमने दे दिया है।
बुलाया है, भगवान विष्णु ने ऐरावत हाथी पर बिठा करके भेजा है। गांव से बाहर तक आए हैं भक्त ध्रुव। जब बुजुर्गों को पैदल आता हुआ गांव को देखा, हाथी से कूद पड़े और कहने लगे मैं पैदल ही जाऊंगा। सबसे पहले आकर के अपनी मौसी सुरुचि से मिले, जो शर्म से चेहरे को छिपाए हुए बैठी है, चेहरा भी नहीं दिखा रही है। ध्रुव कहने लगे हैं मैया तू शर्म महसूस क्यों कर रही है? तेरे कारण ही तो हमने भगवान को प्राप्त किया है। अगर तूने ऐसी बात न कही होती तो हम भगवान को प्राप्त करने क्यों जाते? और संतों का भी कहना है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदा करने वाला अच्छा होता है, अगर निंदा करता है तो वो हमें हमारे अवगुण बताता है, दोष गिनाता है और हमें सुधरने का मौका मिलता है। प्रशंसा करने वाला दुश्मन होता है। जो आपकी प्रशंसा करता है आपके सामने, वो समझ लेना कि आपका दुश्मन है, आपको डुबाने की सोच रहा है। मौसी से मिलने के बाद भक्त ध्रुव अपनी मां सुनीति के पास आए हैं, जो रो रो करके अंधी हो चुकी थी। गोदी में बिठा लिया है, गले से लगा लिया, बेटा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आज भक्त ध्रुव ने भगवान का आह्वान किया है, नेत्र ज्योति को ठीक कराया, भगवान के दर्शन कराए हैं। महाराज उत्तानपाद ने सुना है कि हमारा पुत्र ध्रुव आ गया है। आज महाराज उत्तानपाद ने भक्त ध्रुव को राजा बनाया है। और भक्त ध्रुव अपने पिता की गद्दी पर 27,000 साल तक राज्य किया, ऐसा एक जगह प्रमाण मिला है। एक दिन भक्त ध्रुव के छोटे भाई उत्तम शिकार खेलते हुए अलकापुरी में पहुंच गए, जहां यक्षों से युद्ध हो गया। उधर से कुबेर आ गए, दोनों में झगड़ा हुआ, उत्तम मारे गए। भाई का बदला लेने के लिए ध्रुव गए हैं, दोनों ने ब्रह्मास्त्र निकाल लिए। इनके दादा स्वाभिभु मनु ने आकर के समझाया है, बेटा तुम दोनों ही परम भक्त हो, वो परम देव है। अगर दोनों ने ब्रह्मास्त्र चलाई, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन सृष्टि जल जाएगी। दोनों को शांत करके भेजा है। भगवान की गोदी तो प्राप्त कर ली, लेकिन ध्रुव क्रोध को नहीं त्याग पाए। भाई का मरना सुनकर के क्रोधित हो उठे, बदला लेने के लिए पहुंच गए। क्रोध नहीं जीत पाए, क्यों? तपस्या करके भगवान को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन सत्संग नहीं किया जीवन में। और जब तक सत्संग नहीं करता है कोई भी प्राणी, तब तक विकारों पर विजय नहीं पाता है। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इनको जीत नहीं सकता। राज्य करने के बाद में स्वर्ग से विमान आता है। एक विमान मैया सुनीति के लिए आया है। विमान में चढ़ने से पहले काल ने आकर के सर झुकाया है। काल के मस्तक पर पैर रखकर भक्त ध्रुव विमान में सवार होकर के स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार भक्त ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया था। कितने दिन में? 5.5 वर्ष की अवस्था में। लेकिन एक प्रमाण हमें और मिला कि इन्होंने 5.5 वर्ष की अवस्था में नहीं, ज्यादा समय लगा था। एक बार भक्त ध्रुव को अपने मन में यह अभिमान हुआ कि हम भी भगवान के भक्त हैं, जो 5.5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। उसी समय पृथ्वी फट गई, भक्त ध्रुव बहुत नीचे चले गए। जहां एक सन्यासी बैठा हुआ है, उस सन्यासी के पास में हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। भक्त ध्रुव पूछने लगे, महाराज आप कौन हैं? मैं यहाँ कहाँ आ गया हूँ? ये सब क्या देख रहा हूँ? सन्यासी कहने लगा, भक्त ध्रुव हम यही बताने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हमें पता था कि तुम्हें अभिमान जरूर होगा। ये जो हड्डियों का ढेर देख रहे हो, ये हड्डियां किसी और की नहीं है, ये सब हड्डियां तुम्हारी हैं। जब जब तुम मरे हो, तब तब तुम्हारे पंजर को उठा करके मैंने यहां पर इकट्ठा किया है।
और तुम्हारे 16 जन्म हो चुके हैं, ये 17वां जन्म है जिसमें तुम शरीर लेकर के मेरे सामने खड़े हो। 16वें जन्म में तुम्हें भगवान के दर्शन होने वाले थे। एक राजा रानी सामने से गुजर रहे थे, उनको देख करके तुम्हारे मन में आया काश अगर मैं भी राजा होता तो इसी प्रकार शाही पोशाकें पहन करके घूमता। उसी समय 16वां जन्म टल गया। भगवान ने कहा आप 17वें जन्म में दर्शन देंगे, तब तुम्हें राजा भी बनाएंगे और स्वर्ग का धाम भी देंगे। तो भक्त ध्रुव ने 17 जन्म 5 साल 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया था। बोलिए गोविंद भगवान की। रात्रि 8 बजे से सुनेंगे आप भक्त प्रहलाद की कथा और एक भजन, उसके बाद आरती। और इससे पहले ये जो कुछ फरमाइशें हमारे पास में आई हैं, 2 मिनट का समय लेंगे हम सभी।